रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में आप फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से जुड़े हुए चंद मसाइल हैं, और इस हवाले से आज आज जो है वो कादर ख़ान मंदुखेल जो है उन्होंने बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने जो दरपेश मसाइल हैं अब वो जो है वो कौम के सामने, अवाम के सामने रखे हैं। अब कादर ख़ान मंदुखेल कौन है? आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो MNA हैं, लेकिन उनको स्पेशल टास्क दिया गया है कि वो बरतरफ मुलाजमीन जिनको बहाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इदारे जो है वो बहाल नहीं कर रहे थे। कारपोरेशन महकमे, तकरीबन 72 इदारे कारपोरेशन महकमे हैं, तो उनको ये टास्क दिया गया था कि वो जो है लोगों के रोज़गार को यकीनी बनाए, जिनको जो बहाल हो चुके हैं और उनको इदारे बहाल नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस हवाले से उनको टास्क दिया गया था। और फिर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो कादर ख़ान मंदुखेल पर मुश्तमिल एक स्पेशल कमेटी भी बनाई, जिसमें इत्तेहादी जमातों के दीगर जो अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली, वो भी शामिल हैं। और फिर हुआ कुछ यूँ कि जब मसाइल तो बढ़ चुके थे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका था, लेकिन उसके पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। हर इदारा, चाहे यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, सुई सदरन है, कोई भी था, फेडरल एजुकेशन बोर्ड वाले हैं या डायरेक्टोरेट जो है फेडरल डायरेक्टोरेट, जो भी हैं वो अपने तौर के ऊपर मनमानी उसकी तशरीह कर रहे थे। और जो मुलाजमीन हैं उनको फुटबॉल बनाया हुआ था, कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे में भेज देता, दूसरा तीसरे में, HR इधर उधर। तो यूँ ये बेचारे जो है बड़े अरसे से यूँ समझे कि रोज़गार इनके पास नहीं था, इनके घर में इनके मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तो इन सारी चीज़ों का अदराक करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक स्पेशल कमेटी बनाई, कौमी असम्बली की एक कमेटी है, जिसकी सरबराही जो है कादर ख़ान मंदुखेल कर रहे हैं। और कादर ख़ान मंदुखेल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सुबह 11 बजे से, 9 बजे से या 10 बजे से वो उसकी कमेटी शुरू होती है, और रात 10-11 बजे तक भी वो कौमी असम्बली में बैठ के जो है वो इनके मसाइल सुनते हैं। और आए रोज़ कमेटी का इजलास जो है वो चलता है। और फिर सिर्फ ये नहीं, आज जैसे कि आप सबको पता है कि कौमी असम्बली में दाखिले का भी एक तरीक़ाकार होता है, तो मुलाजमीन को दाखिल नहीं होने दिया जाता था, तो उन्होंने वो दाखिला भी जो है ओपन करा दिया, और तमाम जो है उनके ऊपर जो रुकावटें थी वो खोल दी, ताकि वो आए, मुलाजमीन आएँ और अपने मसाइल जो हैं वो मंदुखेल साहब के सामने रखें या उस कमेटी के सामने रखें। और तो यूँ ये कमेटी बड़े अरसे से जो है वो फ़ाल है, अपना काम कर रही है। लेकिन आज जो है वो हमें कुछ बेबसी नज़र आई जब कादर ख़ान मंदुखेल ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है वो जो मसाइल बहाली के अंदर दरपेश हैं, उन मसाइल का जो है वो अवाम के सामने रखा। सबसे बड़ा मेन चीज़ जो है वो सुई केस का एक इशू, सुई सदरन का एक मामला है। यानी कि सुई सदरन तो एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैंने भी बड़ी वीडियो बनाई। जैसा कि आप सबको इल्म होगा कि इमरान मुनियार जो MD है सुई सदरन का, वो किस तरीके से, जिसने अपनी 3 साल की तनख्वाहें एडवांस ले रखी थी, और वो इमरान मुनियार जो है वो इतना प्रॉब्लमेटिक है कि उसने कमेटी के लिए, ये जो कौमी असम्बली की कमेटी बनी हुई है, इसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। और ख़ुद कादर ख़ान मंदुखेल पे इल्ज़ाम लगा दिया कि कादर ख़ान ने मुझे थ्रेट किया है, मुझे मारने की धमकी दी है, मुझे कत्ल करने की धमकी दी है। ये तो मंदुखेल साहब खुद कह रहे थे, आपने शायद सुनी हो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं उन्हीं की से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अब हुआ क्या कि इमरान मुनियार जो है वो इतनी अपनी खबासत पे उतरा हुआ है कि उसने सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि इन मुलाजमीन को बहाल किया जाए, तो उसने मुलाजमीन को पहले तो बहाल नहीं किया, ठीक है। और फिर जब उनकी यूनियंस ने और उनने जो है आवाज़ उठाना शुरू की, तो उसने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, और फिर तबादले बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए। बलूचिस्तान के बंदे को उठा के वो जो है वो सिंध में ले जाता, और सिंध वालों को जो है उठा के बलूचिस्तान में, और यूँ ज़बरदस्ती भी कई लोगों को जो है उसने रिटायर किया। और फिर जब देखता कि कोई शख्स रिटायर हो रहा है, उसकी रिटायरमेंट में जो है मुद्दत 2 महीने 3 महीने रह गई है, तो उस पर कोई ऐसा एलिगेशन लगा देता कि वो मुलाजिम जो अपना 50-60 साल का अरसा, जो अपना पूरा एक ज़िंदगी जो है वो इस इदारे को दे चुका है, जब वो रिटायरमेंट के करीब होता है, उसका 1 महीने या 2 महीने रहते हैं, तो इसको पता है कि अब उसको पेंशन देनी है, उसको मराद देनी है, उसको सारा कुछ देना है, तो उसके ऊपर वो कोई ना कोई ऐसा एलिगेशन लगाता
कि उसको कुछ भी ना देना पड़े, और यूं जो है इसने मसाइल जो है वो क्रिएट किए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो इन सारे मसाइल के पेश नज़र कादर ख़ान मंदोखेल ने जो है वो बुलाया इमरान मुनियार को, और फिर आपके सामने है सारे मामला। इमरान मुनियार ने जो है एक MNA के ज़रिए कादर ख़ान से अप्रोच की, और फिर जो भी वहाँ पे डिस्कशन हुई तो एक CBA के लीडर को उसने महज इस इशू के ऊपर जो है सैक किया था कि वो CBA का जो है उन्होंने बैनर क्यों लगाया है, जबकि CBA है या मज़दूर यूनियन है, लेबर यूनियन है, उनको जो है हर मुमकिन उनको आइन इजाज़त देता है अपनी कैंपेन इलेक्शन चलाने की, इलेक्शन लड़ने की। तो ये इमरान मुनियार होता कौन है उसको जो है वो करने वाला, लेकिन उसने उसको हटा दिया था, तो वो एक भी इशू था। तो मंदोखेल साहब जो है वो पार्लियामेंट लाजिद में उनकी मुलाकात हुई, तो वहाँ पे जो है उस मुलाकात के बाद जब उस मुलाकात फ्रूटफुल नहीं रही इमरान मुनियार के मुताबिक, तो फिर इमरान मुनियार ने जो है इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि कादर ख़ान मंदोखेल ने जो है वो मुझे धमकी दी है, कहा कि मैं आपको जान से मार दूंगा। अब इमरान मुनियार को कौन जानता है, जिसकी अपनी की फैमिली जो है वो बाहर रहती है, जो अपना एक छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए जो है वो जर्मनी में जो है वो सुई सदरन के लाखों करोड़ों जो है वो झोंक देता है। अब वो एक अवामी नुमाइंदे को कह रहा है, कादर ख़ान मंदोखेल जिसको जो है वो लोगों ने वोट दे के मुंतखब करके यहाँ पे भेजा है। और फिर इसके साथ साथ मंदोखेल ने ये भी बड़ी बात की, उसने कहा कि मुझे बेशक जेल में भेज दिया जाए, मैं अपनी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, लेकिन हमारा जो पार्टी का मंशूर है कि रोटी कपड़ा मकान, हम उससे तो पीछे नहीं हट सकते। तो उन्होंने कहा इसी वजह से सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ही जो है खसूसी हिदायत के ऊपर उन्होंने कहा ये कमेटी बैठी हुई है, और हम जो है जब तक तमाम मुलाजमीन बहाल नहीं हो जाते, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स के हैं, चाहे वो मुलाजमीन हैं जिनको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के रिव्यू बोर्ड ने बहाल किया था और वो अब बहाल नहीं हो रहे। फिर इसके अलावा ओवरऑल भी अगर किसी भी महकमे का कोई मुलाजिम है जिसका कोई इशू है, तो वो कादर मंदोखेल जो है उन्होंने अपनी ओपन कचहरी लगाई हुई है, और लोग वहाँ पे मुलाजमीन वहाँ पे जाके जो अपने मसाइल जो हैं वो बयान करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े जिसे आप लाट कहते हैं, बड़े बाबू जिसे आप कहते हैं, तो वो बाबू जिस इदारे में बैठे हुए हैं वो बाबू बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये एम्प्लॉइज़ जो हैं ये तो मामूली ग्रेड्स के एम्प्लॉइज़ हैं, बड़े ग्रेड के भी इसमें होंगे, लेकिन इसमें वो बाबू वाले लोग तो नहीं हैं। तो वो जो सेक्रेटरी टाइप होते हैं इदारों में या कुछ इस टाइप के जिनके हाथ जो सारे करता धरता जिनके हाथ में होता है, वो प्रॉब्लमेटिक है, यानी ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लमेटिक है, और वो नहीं चाहती कि वो मुलाजमीन जिनको बीबी शहीद रोज़गार दे के गई थी वो दोबारा बहाल हों। अब यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट के गलत फ़ैसले की वजह से ये लोग टर्मिनेट हुए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल करने का हुक्म दिया, लेकिन अभी तक उनकी बहाली जो है वो सही तौर पे नहीं हो पाई, और इसी वजह से ये कमेटी बनी। और फिर कमेटी अपने तौर के ऊपर हर मुमकिन इकदाम कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये जो बाबू हैं इदारों में बैठे हुए, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, और ये इनको बहाल जो है वो नहीं कर रहे। सुई सदरन में तो ये इशू चल रहा है। इसी तरीके से फेडरल डायरेक्टोरेट जो है उसके अंदर का भी यही इसी तरीके से मसाइल हैं कि वहाँ पे डेली वेजेस पे जो हैं लोग काम कर रहे हैं। समझ नहीं आती कि ये जो मसाइल आज कादर ख़ान मंदोखेल ने जो है वो गिनवाए हैं, वो सुन के परेशानी हो जाती है कि यहाँ पे तो सारे कहते थे कि सरकारी नौकरी, तो अब जो बेचारे सरकार में बैठे हुए हैं, जो आम मुलाजमीन हैं, उनकी हालत ज़ार क्या है वो ख़ुद जो है हमें सुन के जो है बड़ा अफसोस हो रहा है। और लेकिन हमारी दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है कि अल्लाह कादर मंदोखेल को साबित कदम रखे, और ये जो कमेटी बनी हुई है स्पेशल कमेटी, ये कमेटी अपना काम करती रहे, और आखिरी मुलाजिम के बहाल होने तक जो है ये कमेटी अपना वर्क करती रहे। और इसके साथ साथ बाकी भी जिन इदारों में लोगों को मसाइल आ रहे हैं उनका भी ये कमेटी जो है अदराक करे और उनके मसाइल जो है वो हल करे। जैसा कि मंदोखेल साहब बता भी रहे थे कि रेडियो पाकिस्तान के 4000 जो मुलाजमीन हैं उनको रिटायर्ड मुलाजमीन उनको पेंशन नहीं मिल रही, तो उस पेंशन से मुतल्लिक भी उसने कहा कि हमने अहकाम दिए हैं। तो बहरहाल मेन चीज़ जो है वो सुई सदरन का मामला है। सुई सदरन वाले जितने भी बेचारे सुई गैस वाले मुलाजिम हैं वो जो है अभी तक मसाइल का शिकार हैं
क्योंकि इमरान मुनियार जो है इसको इमरान खान लेके आया था, और आप इसकी हिस्ट्री बेहतर मुझसे जानते हैं, और मैंने कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में इसकी सारी हिस्ट्री, इसका कटा चिटा जो है वो खोल के बयान किया था, और ये अभी तक अपनी उस खबासत से जो है वो बाज नहीं आ रहा। और अफसोस तो ये है कि ये पावरफुल कमेटी, कौमी असम्बली की कमेटी अरकान, जिसको कौमी असम्बली के जो है मेम्बरान MNAs जो इसको लीड करते हैं, हेड करते हैं, वो भी बसा औकात हमें ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस जो है वो नज़र आती है। बहरहाल कादर खान मंदोखेल के लिए जो है वो मज़ीद आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह उसको मज़ीद हिम्मत दे। और अगर कादर खान इसी तरीके से काम करते रहे तो उम्मीद है कि तमाम मुलाजमीन को जो है वो इंसाफ भी मिल पाएगा, और वो अपनी नौकरियों पे भी बहाल होंगे, और उनकी जो पेंशन, जो मरात, और जो रिटायर्ड हो गए हैं जिनके जो मसाइल हैं, होपफुली उन सब के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इस हवाले से अगर आपके अब मसाइल हैं, क्योंकि मैं आपसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि बड़े अरसे से मैंने आपका ये इशू जो शुरू में मैंने उठाया हुआ था, इसको मैंने जो है फॉलो नहीं किया। उसमें मेरी अपनी भी कोताहियाँ हैं, कुछ आप दोस्तों ने भी जो है वो चीज़ें हमें भेजना छोड़ दी, इन्फॉर्मेशन जो है हम तक सही तौर पे नहीं पहुंच रही थी, और फिर लाइफ भी कुछ ऐसी बिज़ी है। तो बहरहाल अब से मैं जो है वो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं और नहीं तो डेली बेसिस पे, नहीं तो कम से कम हफ्ते में जो बैठक होती है कचहरी की कादर खान मंदोखेल की कौमी असम्बली के अंदर, उसका हाल अहवाल जो है वो वीकली कम से कम मैं आपको देता रहूं, क्योंकि हर यानी कि रोज़ जो है वो एक नए महकमे का वो जो है वो मामला उन्होंने उठाया होता है। तो इस हवाले से मेरी उन दोस्तों से भी गुजारिश है जो वहाँ पे पेश होते हैं कि अगर मैं नहीं आ सकता तो कम से कम वो इन्फॉर्मेशन दें, ताकि हम जो है वो आप तक पहुँचा सकें। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।